अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्न स्मार्ट। अब तक की जितनी भी वीडियोस हमने देखी हैं उसमें हमने boomlearning.com का एक ओवरव्यू लिया, उसके जनरल फीचर्स को ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया। अब से हमारा पार्ट 1 शुरू हो रहा है जिसमें हम boomlearning.com के डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें पहला सेक्शन क्लासेस है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स कैसे ऐड करते हैं और उसके अंदर फर्दर डिटेल्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यूजर नेम हो गया या पासवर्ड हो गया। तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएशन का प्रोसेस समझना है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट्स ऐड करने हो तो सबसे पहले हमें क्लासेस क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो आइए चलते हैं boomlearning.com पे। तो ये हम आ गए दोबारा से boomlearning.com पे। लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो हमने अपना लोगो और नेम वगैरह सेट किया था। अब हम इसमें फर्दर आगे काम शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत डिटेल आपको यहाँ भी मिल जाएगी, आप प्लस का साइन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मैंने आपको मेंबरशिप प्लान्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि अभी हमारा फ्री वाला मेंबरशिप प्लान चल रहा है तो इसमें हमें 5 स्टूडेंट्स अलाउड हैं। हम सिर्फ एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं और 5 सेल्फ मेड डेस्क बना सकते हैं और पब्लिशिंग हमें अलाउड नहीं है। तो राइट नाउ वी विल प्रैक्टिस विद क्रिएटिंग जस्ट 1 क्लास, लेकिन वही प्रोसेस होगा अगर आपने मोर देन 1 क्लासेस भी क्रिएट करनी होंगी, आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, तो आपने जस्ट करना क्या होगा कि हायर मेंबरशिप प्लान पर जाकर कोई दूसरा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना, यहाँ से क्लिक करके आपने मेंबरशिप प्लान्स में जाते हैं, किसी दूसरे मेंबरशिप प्लान पे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें 15 वाले में आप 3 क्लासेस तक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी जस्ट 1 क्लास है और आपके लिए इट्स ओके कि आप 5 स्टूडेंट्स एनफ है तो इट्स ओके। अदरवाइज आपने किसी भी हायर प्लान पर जाकर फिर वो अपने ज़्यादा क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। एनी हाउ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द क्लासेस एंड जो कुछ मैं आज बेसिक्स बताऊंगी क्लासेस के बारे में, स्टूडेंट्स ऐड करने के बारे में और फर्दर मैनेजमेंट के बारे में, वो सेम होंगे, सेम प्रोसेस होगा सबके लिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ का एक दो चीज़ें और बता दूँ। हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, क्लेवर से। अब ये जहाँ पे है टीचर इन्फो, ये वही सारा कुछ आ जाती है डिटेल जो कि हमने पिछले एपिसोड में यहाँ से देखा था हमने माय सेटिंग्स पे। माय सेटिंग्स ये सारा डिटेल्स आ रही है, वही सेम डिटेल्स यहाँ पे हम क्लासेस के टैब में इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं टीचर इन्फो से। Anyhow, we shall go on moving and make a new class. Let's create a new class. We have to press new classroom. So by default वो हमारे नेम के साथ क्लास 1 ऐड कर देता है। ठीक है, अब जब हमारी क्लास 1 ऐड हो गई, कुछ चीज़ें यहाँ पे और से देखने की हैं। यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ कि अपग्रेड टू ऐड मोर क्लासेस। अगर आपने फर्दर क्लासेस भी ऐड करनी है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे वो क्लासरूम का कोड नज़र आ रहा है जिसमें उसने हमारा फर्स्ट नेम प्लस आगे अपना कोई भी कोड लगा दिया है। नीचे इसने यहाँ पासवर्ड दिया हुआ है। आगे URL की जगह यहाँ पे अभी लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, क्लासरूम इज प्राइवेट। यहाँ पे हम सेटिंग्स दे सकते हैं। यहाँ पे एक प्राइवेट सेटिंग है। जब तक ये प्राइवेट सेटिंग ऑन रहती है हम इसको जनरल कॉमनली शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इसको शेयर करना होगा तो हमने इस प्राइवेट को अनप्राइवेट करना होगा। मैं 1 बाय 1 की चीज़ बताती जाती हूँ। अब ये क्लासरूम कोड अगर आपको शेयर करना होता है तो हमें चाहिए होता है कि कोई इजी सा क्लासरूम कोड हो। तो हम इसको यहाँ से जस्ट क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक इट अर्न स्मार्ट, लेट्स से, पता नहीं एक्सेप्ट करता है कि नहीं, अवेलेबल है ये नेम या नहीं, हो गया। अच्छा, फिर हम पासवर्ड भी कोई इजी सा लेट्स से बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स से वी कैन चेंज पासवर्ड फ्रॉम हियर। ये हमारा क्लासरूम का कोड और क्लासरूम का पासवर्ड है जो हम अपने स्टूडेंट्स को बाद में दे सकते हैं यूज़ करने के लिए। अगर हमने URL शेयर करना तो हमने ये प्राइवेट को अनप्राइवेट या कन्वीनियंट वाले पे करना पड़ेगा। कन्वीनियंट करने से क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है अपनी तौर पे वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट्स। तो अगर हम कन्वीनियंट करते हैं तो अब आप ये देखें कि आपका URL शो हो रहा है यहाँ पे, ये आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ।
दो चार चीज़ें और यहाँ पर है, QR कोड भी जनरेट हो जाता है जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को जस्ट QR कोड दे दें, दे कैन लॉग इन देयर। और हाँ, अनलॉक, एक अनलॉक का भी ऑप्शन है जिसमें अगर हम अनलॉक कर देते हैं तो अब जो है स्टूडेंट अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है, वो अपना कुछ डिटेल्स ऑल्टर कर सकता है। लेकिन अगर आप लॉक कर देते हैं तो ना तो स्टूडेंट अपने साइड से अकाउंट क्रिएट कर पाएगा, ना ही वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर पाएगा। वो कौन से कर सकता है वो मैं भी आगे चल के बताती हूँ। अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई रॉन्ग क्लास क्रिएट हो गई है या कोई मिस्टेक हो गई तो आप यू कैन गो एंड डिलीट ऑल्सो। डिलीट का फीचर भी मैं बता देती हूँ, उनका एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है यहाँ पर उनका कि डिलीट कोई भी आइटम करना होता है। इवन आप जब डेस्क क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो आपसे रिकन्फर्मेशन के लिए कहते हैं कैप्स लॉक करके आपने डिलीट प्रेस टाइप करना होगा, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा, विच आई थिंक इज़ अ गुड फीचर कि अगर आप बाय मिस्टेक डिलीट का बटन दबा देते हैं तो ये रिकन्फर्मेशन प्रोसेस अच्छा है। तो एनी हाउ आपका क्लास क्रिएट हो गई है, ये है सिंपल प्रोसेस क्लास क्रिएट करने का। अब इसमें आपने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। क्लास आपने क्रिएट कर ली है, अब हम चलेंगे इस प्रोसेस पे कि स्टूडेंट्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं। boomlearning.com पे आप 3 डिफरेंट वेज से स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, जिनमें से 2 मेथड्स हम आज की वीडियो में सीखेंगे और एक मेथड इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फाइन, हेयर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये टैब है स्टूडेंट्स का। हमारे पास 2 मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ऐड अ न्यू स्टूडेंट और ऐड मैनी स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर एक एक करके स्टूडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और हम कलेक्टिवली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। हम यहाँ पर अब ये बात समझ लेनी चाहिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक स्टूडेंट नेम और एक यहाँ पे निक नेम दिया हुआ है। एक निक नेम होता है और एक यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड। निक नेम तो आप जाहिर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टूडेंट है, लेट्स से एंड आई विल ऐड अ पासवर्ड, लेट्स से जनरल ऑपोजिट कर लेते हैं 54321। ओके, तो ये हो गया क्रिएट इसका पहला स्टूडेंट, ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टूडेंट। अब आप ये गौर से देखें, यहाँ पर हमने जो निक नेम दिया था उसको, जो नेम दिया था वो यहाँ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल यूज़र नेम इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द निक नेम। इसने इसके आगे कोई कोड भी ऐड कर दिया है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी boomlearning.com पे सिंगल इस नेम से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यूज़र्स होंगे, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसने ये नंबर ऐड कर दिया। अगर हमें कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए या स्टूडेंट से क्लियर रखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी क्लास का कोई कोड सेट कर लें, फॉर एग्जांपल स्मार्ट, और वो हम ये कोड छोटा सा जो नेम है ये टैग हम हर स्टूडेंट के आगे लगा दें। और एल्स दूसरा बेस्ट तरीका क्या है कि आप सरनेम लगा दें, तो वो इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली। ये देखें, इसमें बहुत आसानी हो जाएगी कि हर स्टूडेंट को दाखिल होना भी इजी हो जाएगा और हमें भी याद रखना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये है एवटार, जो स्टूडेंट की पिक्चर जो लेटर ऑन स्टूडेंट अपने साइड से चेंज भी कर सकता है। देयर आर फ्यू नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल देयर, वो उसमें से चूज़ कर सकता है। और लेटर ऑन 2 चीज़ें स्टूडेंट खुद अपने आप भी चेंज कर सकता है, वो एवटार है और पासवर्ड। अगर वो चाहे अपना पासवर्ड चेंज कर ले, सो ही और शी कैन डू दैट। तो लेट्स गो ऑन, हमने न्यू स्टूडेंट सिंगल ऐड करने का देख लिया, अब हम ऐड मैनी स्टूडेंट्स भी करके देख लेते हैं। लेट्स ऐड अ फ्यू स्टूडेंट्स, मरियम, लेट्स से अफशा एंड मे बी अस्मा। ओके, पासवर्ड फॉर एग्जांपल ईज के लिए हम सबका सेम रख सकते हैं और लेटर ऑन स्टूडेंट्स चाहेंगे तो अपनी साइड से इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो जस्ट आई विल प्रेस ऐड स्टूडेंट्स एंड इट्स गोइंग टू ऐड द स्टूडेंट्स टू माई लिस्ट। हर एक के साथ उन्होंने अपना एक एवटार दिया हुआ है और हर एक का जो निक नेम है और यूज़र नेम है वो डिफरेंट है थोड़ा।
तो हम सेम ये कर सकते हैं कि हम एरे के अंदर जाके, अभी हमने स्टूडेंट्स को उनकी यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड नहीं दिया, तो वी कैन गिव देम देयर रियल, फॉर एग्जांपल वी कैन से हियर रहीम व्हाटएवर, मैं ये रैंडम लगा रही हूँ, मुझे लेट्स से असद व्हाटएवर, ये तो मैं इस वक्त रैंडम सारे लगा दे रही हूँ ताकि हमें जो एक्चुअल नेम होंगे तो उससे बड़ा आसान हो जाता है याद रखना। ये भी देखिए कि लॉन्ग नेम्स भी आ जाते हैं। यस, ही इज एक्सेप्टिंग लॉन्ग नेम्स आल्सो। सो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। फाइन, ये हम स्टूडेंट को यूज़र नेम दे देंगे और पासवर्ड हमने जो सेट किया फुल क्लास के लिए 54321, तो वो दे देंगे, तो द स्टूडेंट कैन लॉग इन फ्रॉम दैट साइड। अच्छा, ये तो हो गया क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट्स। अगर बाय मिस्टेक कोई स्टूडेंट हमसे रॉन्ग ऐड हो गया है, तो वी हैव कपल ऑफ एक्शंस अवेलेबल हेयर, वी कैन रिमूव फ्रॉम हेयर। लेट्स ट्राई रिमूविंग वन। ओके, वी हैव रिमूव्ड, सी। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन है मूव एंड कॉपी। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मूव एंड कॉपी का ऑप्शन है। इन दैट केस कि फर्ज करें आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं और आप इसको एक फर्ज करें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट मूव कर जाता है, तो इन दैट केस यू कैन मूव और कॉपी दैट स्टूडेंट। मगर मैं अभी इस वक्त क्लिक करूँगी तो ये शो करेगा यू नीड टू क्रिएट अ क्लासरूम बिफोर यू कैन रीअसाइन दिस स्टूडेंट, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक ही क्लासेस, हम उसको मूव नहीं कर सकते। इस फ्री वाले मेंबरशिप प्लान में सिर्फ हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे ऑप्शंस इसके साथ असाइन है, वो हम फर्दर अभी सीखेंगे। पासवर्ड और रिपोर्ट। रिपोर्ट ये है जब हम स्टूडेंट को असाइन कर देते हैं, हम असाइन करेंगे डेस्क, बूम कार्ड्स के डेस्क उनको असाइन करेंगे, जो वो प्ले करते हैं। जब वो प्ले कर देंगे तो उनकी रिपोर्ट प्रोग्रेस की हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हम थोड़ा लेटर उसमें वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अब जरा हम इन डिटेल इन डेप्थ देखते हैं कि पासवर्ड्स हम किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ यूज क्या होते हैं। सेटिंग्स हो सकती है स्टूडेंट की। अब हम हर स्टूडेंट का इधर से भी पासवर्ड डिफरेंट कर सकते हैं, हर एक का अलग अलग पासवर्ड भी हम सेट कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट के पास भी अथॉरिटी होती है कि वो अपना एवेटार और अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो हेयर वी हैव गॉट दिस थिंग। अब मैं आपको क्लास का पासवर्ड चेंज करना बता दिया है। सेटिंग जनरल पासवर्ड, अगर पूरी क्लास का पूरा पासवर्ड चेंज करना है तो रीसेट ऑल पासवर्ड करके आप फॉर एग्जांपल 1111 कर देते हैं, तो ये सब का एक साथ चेंज हो गया। एक और बड़े मज़े का फीचर इसमें यह है कि इसमें ये भी दिखा रहे हैं। एक और मज़े का फीचर ये है कि इसमें छोटे बच्चों के लिए कह लें या वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, आप इसमें पिक्चर पासवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का है ना ये प्लेटफॉर्म, तो यूज़ पिक्चर पासवर्ड फॉर दिस क्लासरूम, मे बी योर क्लासेस फॉर केजी और समथिंग। वो बेटर है कि ना ही टाइप करें, कोई मिस्टेक कर देंगे तो वो ये जस्ट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि आपने अगर पासवर्ड चेंज कर दिया तो सारों का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो वी आर ओके विद दैट। अब ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स फॉर्म में सामने आ जाएंगी। जनरली हमें कोई भी 2 पिक्चर्स की कॉम्बिनेशन लेनी होती है पासवर्ड सेट करने के लिए। लेट्स से मैं लेती हूँ बग एंड फिश, थोड़ा इजी रहेगा लास्ट 2 याद रखना बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो फॉर एग्जांपल सेट न्यू पासवर्ड। अब जो है स्टूडेंट्स जब लॉग इन करेंगे तो उनको पासवर्ड जो मैंने लास्ट सेट किया था 111 वो नहीं होगा, बल्कि अब उनको पिक्चर फॉर्म में सामने आ जाएगा और इनको इसी ऑर्डर में प्रेस करना पड़ेगा, पहले बग और फिर फिश, तभी वो पासवर्ड से अंदर अपने अकाउंट में दाखिल हो सकेंगे। So this was all about setting passwords, creating the चेंजिंग द सेटिंग्स। हेयर अब यहाँ पे तफसील आ जा रही है। देखिए पासवर्ड टाइप फॉर किड्स आ गया, यहाँ पे पिक्चर पासवर्ड हम सेट कर चुके हैं। पासवर्ड चेंज करने के अलावा हम यहाँ पर एक बटन है लिस्ट व्यू, इसमें ये सारे स्टूडेंट्स के नेम लिस्ट व्यू फॉर्म में आ जाते हैं, उनकी ईमेल्स भी आ जाएंगे और लास्ट टाइम वो कब लॉगिन किए। ये तो हम नॉर्मली जब नॉर्मल व्यू में कार्ड व्यू में होते हैं यहाँ पे शो होएगा। जब स्टूडेंट्स लॉगिन हम स्टूडेंट साइट से लॉगिन करके देखेंगे तो लास्ट टाइम उसने कब लॉगिन किया था यहाँ लिखा हुआ आ जाता है।
तो लिस्ट व्यू में वो यहाँ पर आएगा और उनके एडिशनल ईमेल्स भी आ जाएंगे। फिर उनका ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है वो इधर हर एक के आगे यहाँ पर आ रहा है। तो दिस इज़ अनदर फीचर यू कैन यूटिलाइज, जैसे भी आपको पसंद है इसको यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखें कि अगर आपके स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल पासवर्ड हैं या जनरल पासवर्ड्स भी हैं, तो अगर कोई आप अपना पासवर्ड लूज़ कर देते हैं तो आपके पास, जैसे हम ईमेल पे रीजनरेट करवा सकते हैं, वो कोई मेथड नहीं है सिवाय इसके कि आप यहाँ दाखिल होकर अपने क्लासरूम का दोबारा से पासवर्ड चेंज करें। अगर कोई स्टूडेंट पासवर्ड लूज़ कर देता है अपना, तो इन दैट केस आपने अपने इस क्लासरूम अकाउंट में दाखिल होकर उस इंडिविजुअल का, स्टूडेंट का, यहाँ से जाकर पासवर्ड चेंज करके फिर उसको न्यू पासवर्ड देना होगा। अगर इंडिविजुअल पासवर्ड्स हैं, अगर कॉमन पासवर्ड है तो फिर तो वो सारे को पता ही होता है। क्लासेस सेक्शन में एक बड़ा हैंडी और यूजफुल फीचर रोस्टर क्रिएट करने का है। आज चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। हमने ये पहले ही देख लिया था कि क्लास का QR कोड हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। जब हम ये प्रेस करेंगे और अगर हम इस QR कोड को शेयर कर दें तो आराम से स्टूडेंट्स हमारी क्लास में लॉगिन कर सकते हैं। मगर देयर इज़ अनदर वे कि हम इजीली हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट पासवर्ड क्रिएट करें, उसका डिफरेंट QR कोड क्रिएट कर दें। इवन वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट पिक्चर पासवर्ड फॉर ईच स्टूडेंट। उसके लिए ये हम प्रेस करेंगे प्रिंट रोस्टर और QR कोड। अब यहाँ पे प्रिंट रोस्टर विद पासवर्ड और QR कोड, इस ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वही डिटेल बता रहे हैं कि अगर हम गूगल क्लासरूम से इंपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो इन दैट केस वो यूज़र नेम तो हम क्रिएट करना होगा, लेकिन हम वो boomlearning.com गूगल का क्लासरूम का पासवर्ड नहीं इंपोर्ट करेगा बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन पासवर्ड्स फॉर बूम क्लासरूम। सो इन दैट केस फिर हमने यहाँ पे उनको हमने इंडिविजुअल किसी एक आध को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसके लिए हमने पासवर्ड जनरेट करना है या QR कोड जनरेट करना है, और एल्स वी कैन सेलेक्ट ऑल टुगेदर द होल क्लास। फॉर एग्जांपल मैं अभी पूरी क्लास के लिए जनरेट करना चाह रही हूँ, तो आई विल जस्ट प्रेस जनरेट न्यू पासवर्ड्स। अब आप देखें कार्ड्स फॉर्म में स्टूडेंट्स के निकनेम्स, उनके एवेटार्स, उनका यूज़र नेम, उनका पासवर्ड। अब ये देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के पासवर्ड, हर एक का QR कोड आ गया है। अब फर्दर आगे boomlearning.com की डिटेल्स है। तो अगर आप ये जस्ट प्रिंट आउट कर लेते हैं, इस वक्त मेरे पास 4 स्टूडेंट्स और 4 ही आ रहे हैं, तो आई कुड कट देम एंड यानी प्रिंट करके इसको मैं कट करके हर एक को हैंड ओवर करा सकती हूँ ताकि वो उसको यूज़ करें। वी कैन इवन लैमिनेट एंड दे कैन कीप इट फॉर एज अ सेफ्टी के लिए। और एल्स वी कैन जस्ट अगर आप ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट एज इट इज़ स्क्रीन सेव कर प्रिंट स्क्रीन करके इसको शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे अभी आप टीच कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें सेम ही मेथड से हम यूज़ पिक्चर पासवर्ड करके भी सारे स्टूडेंट्स का रीजनरेट कर सकते हैं पासवर्ड पिक्चर वाला। अब ये देखें पासवर्ड में पहले उसने यहाँ पे वर्ड्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन, नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा था। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं। एक बात काबिल गौर है यहाँ पे कि अगर हमने वंस ये जनरेट कर दिए पासवर्ड्स हर एक इंडिविजुअल, तो अब वो जो हमने कॉमन सबका क्लासरूम का पासवर्ड सेट किया था लास्ट 2 आइकन्स, तो उस आइकन से अब ये स्टूडेंट्स दाखिल नहीं हो पाएंगे। इनको लाजिम अपने अपने ही पासवर्ड से दाखिल होना पड़ेगा। अगर आप ये डिफ़िकल्टी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप वापस ये कर सकते हैं कि रीसेट ऑल पासवर्ड्स। अब आप दोबारा से रीसेट कर लें। लेट्स से वी विल डू फर्स्ट 2 ऑन द राइट लाइक दिस, 2 एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं। तो रीसेट पासवर्ड करेंगे। अब आपके जो पासवर्ड हैं वापस फुल क्लास के इस तरह के सेट हो गए कि वो अब इससे दाखिल हो सकते हैं। वो जो केस जो मैंने ये रोस्टर वाला बताया, इसमें हर स्टूडेंट का सेपरेट या तो पिक्चर पासवर्ड या नॉर्मल टेक्स्ट पासवर्ड सेट हो जाएगा, फिर वो उसी पासवर्ड से दाखिल हो सकते हैं। और लेटर ऑन मैं ये भी आज हम अगली वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स लेटर ऑन फिर भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईज खास तौर पे अगर स्टूडेंट्स छोटे हैं तो गुड टू हैव ऑल द पासवर्ड सेम। तो अदरवाइज नो प्रॉब्लम इफ दे वांट टू चेंज देयर इंडिविजुअल। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम boomlearning.com पे क्लासरूम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि हम उसमें स्टूडेंट्स दो डिफरेंट तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल और कलेक्टिवली। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि दो डिफरेंट किस्म के पासवर्ड्स स्टूडेंट को कैसे असाइन किए जा सकते हैं, टेक्स्ट पासवर्ड और पिक्चर पासवर्ड। हमने ये भी देखा कि हम कैसे एक साथ पूरे क्लासरूम का सिंगल पासवर्ड सेट कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट या पिक्चर दोनों फॉर्म में हो सकता है। फाइनली हमने ये भी देखा कि हम क्लास का रोस्टर कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसमें QR कोड होगा, उनके टेक्स्ट पासवर्ड भी हो सकते हैं और उनके पिक्चर पासवर्ड भी हो सकते हैं, और उनके यूजर नेम जो कि हम स्टूडेंट्स को से शेयर कर सकते हैं ताकि उनका हर एक का अपना एक इंडिविजुअल एंटर करने के लिए पासवर्ड अवेलेबल हो। अब आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आप अपने अकाउंट पर जाकर क्लासरूम क्रिएट करें और उसमें स्टूडेंट्स ऐड करें, और जो जो सेटिंग्स आज हमने सीखी हैं उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।